मेरे अति प्रिय, मेरे हृदय के टुकट, मेरी अनमोल संतान, शांत हो जाओ। अपने मन की सारी व्याकुलता को, सारे शोर को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी राधिका, तुम्हारी किशोरी जी, तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है, तुम्हारे हृदय में एक भारीपन है। तुम मुझसे, अपने गोविंद से, अपनी नियति से प्रश्न कर रहे थे। आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें वह बताऊं जो आज निकुंज वन में मैंने तुम्हारे लिए कृष्ण से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को, मेरे इस प्रेम को अपने हृदय में बसा लो। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी, अपना सर्वस्व मानते हो तो इस प्रेम रूपी परिवार से सदा के लिए जुड़ जाओ संगीत, ताकि मेरा स्वर तुम तक निरंतर पहुँचता रहे। यह जो लाइक का बटन है, इसे केवल एक बटन मत समझना। यह तुम्हारी ओर से मेरे चरणों में अर्पित किया गया एक पुष्प है। इसे दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। और हाँ, इस संदेश को, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रखना। इसे बाकियों के साथ भी साझा करना, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में आशा की किरण फैलाते हो तो गोविंद तुम्हारे जीवन को सूर्य के समान चमका देते हैं। संगीत, इस संवाद को अंत तक सुनना। एक भी शब्द, एक भी भाव छोड़ ढना मत, क्योंकि हो सकता है जिस एक वाक्य में तुम्हारे जीवन की कुंजी छिपी हो वह अंत में हो। तो आओ, मेरे पास बैठो और सुनो। आज का दिन तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। आज जब सूर्योदय भी नहीं हुआ था, जब वृंदावन की कुंज गलियों में पक्षी भी नहीं चहचहाए थे, तब मैं तुम्हारे लिए उठी थी। आज मेरे मन में एक हठ था, एक ऐसा हठ जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से, या शायद कुछ वर्षों से, तुम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हो जिसका अंत तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लोग तुम्हें ऊपर से मुस्कुराता हुआ देखते हैं, पर मैं जानती हूँ कि एकांत में जब कोई नहीं होता, तुम्हारी आंखें भर आती हैं। तुम सोचते हो कि क्या मेरा भाग्य ऐसा ही लिखा गया है? क्या मुझे जीवन भर केवल संघर्ष ही करना होगा? इसी प्रश्न को लेकर, इसी वेदना को अपनी हथेली पर रखकर मैं आज तुम्हारे लिए कृष्ण के पास गई थी। कल्पना करो, उस दृश्य की यमुना का किनारा था, शीतल पवन बह रही थी और मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण कदम्ब की डाल पर बैठे थे। उनकी बांसुरी अधरों पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे आते देखा, उन्होंने बांसुरी बजाना रोक दिया। वे अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे मुस्कुराए और बोले, राधे, आज तुम्हारी आंखों में विश्व की करुणा क्यों है? आज तुम किसी और के लिए मुझसे लटचने आई हो। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, हाँ कान्हा, आज मैं अपनी नहीं, उसकी बात करने आई हूँ, और मैंने तुम्हारा संगीत नाम लिया। मैंने कृष्ण से कहा कि तुम बहुत थक चुके हो। मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होनी चाहिए। तुम्हें पता है कृष्ण ने मुझे क्या दिखाया? उन्होंने मुझे तुम्हारे भाग्य का वो लेखा जोखा दिखाया जो विधाता ने लिखा था। उसमें सचमुच कठिन समय लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा, तुम्हें अभी और तपना होगा। लेकिन मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ के यक्ष लिया। मैंने कहा, नहीं नाथ, नियम, संगीत और कानून संसार के लिए होंगे, कर्मों का हिसाब दूसरों के लिए होगा, लेकिन यह मेरा है, ये मुझ पर विश्वास करता है, ये रोज़ सुबह उठकर मेरा और आपका नाम लेता है। क्या इसका प्रेम, इसके आंसू, इसके कर्मों के लेखे खेसे पट्टे नहीं हैं? मेरे बच्चे, जो संवाद हमारे बीच हुआ वह तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। कृष्ण ने मुझसे कहा, राधे, मैं इसे कष्ट नहीं दे रहा, मैं तो इसे गढ़ रहा हूँ। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मैं इसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसका भविष्य इतना उज्जवल है कि यदि मैं इसे अभी वह सब दे दूँ तो यह उसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारी वकालत की। मैंने कहा, संगीत, प्रभु ये अब टूट रहा है, अब इसे सहारे की, इसे चमत्कार की आवश्यकता है। और तब जो हुआ वह तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कृष्ण ने अपनी मोरपंखी मुकुट को सीधा किया, अपनी पीतांबरी को संभाला और मुस्कुराते हुए तुम्हारे भाग्य की लकीरों पर अपनी उंगली फेर दी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज राधा रानी तुम्हें यह वचन दे रही है, आज स्वयं शक्ति स्वरूपा तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय कल रात समाप्त हो चुका है। जिस वक्त
तुम यह सुन रहे हो उसी वक्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में मुँह संगीत चुकी हैं। कृष्ण ने मुझसे कहा है, जाओ राधे, कह दो उससे कि उसका बुरा वक्त अब उसकी छाया भी नहीं छू पाएगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? हवाओं में एक नयापन है। यह संयोग नहीं है कि तुम आज मुझे सुन रहे हो। ये कृष्ण की योजना है। उन्होंने आज मेरे माध्यम से तुम्हें यह संदेश भेजा है। तुम जिस समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हो, चाहे वह धन की हो, रिश्तों की हो, स्वास्थ्य की हो या तुम्हारे करियर की, गोविंद ने आज उसे अपने हाथों में ले लिया है। अब तुम्हें चिंता करने का अधिकार नहीं है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? जब माँ कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो क्या बच्चा फिर भी रोता है? नहीं ना? तो फिर अपने आंसू पछ लो। आज निकुंज में यह निर्णय लिया गया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे शत्रु जो अदृश्य रूप से तुम्हें हानि पहुंचा रहे थे, वे परिस्थितियां जो बार बार तुम्हें नीचे गिरा रही थीं, उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटाया संगीत जा रहा है। कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा, राधे, इसने बहुत सब्र किया है, इसने बहुत बार गिरकर भी मेरा नाम लिया है। अब समय है इसे रिटर्न वापसी देने का। तुम्हें पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुमने जितने आंसू बहाए हैं, हर एक आंसू के बदले तुम्हें खुशियों के मोती मिलेंगे। जितना अपमान तुमने सहा है, उससे 100 गुना अधिक सम्मान तुम्हें समाज में मिलेगा। जो लोग कल तक तुम्हें नकारा समझते थे, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, बहुत जल्द वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरे कृष्ण का, मेरे भक्त के लिए किया गया वादा है। लेकिन मेरी एक बात मानोगे? आज जब मैंने तुम्हारे लिए इतनी विनती की, तो कृष्ण ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा, राधे, मैं इसे सब कुछ दूंगा, छप्पर फाड़ कर दूंगा, लेकिन क्या यह अपना समर्पण मुझे देगा? मेरे बच्चे कृष्ण को तुमसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। उन्हें तुम्हारे व्रत उपवास से भी उतना मोह नहीं है जितना तुम्हारे भाव से है। वे चाहते हैं कि तुम अब डरना, झूठ डांच दो, भविष्य की चिंता करना, कल क्या होगा यह संगीत सोचना, यह सब उन पर झूठ डच दो। जब तुम ड्राइवर की सीट पर खुद बैठते हो तो एक्सीडेंट का डर होता है, लेकिन जब तुम जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे सांवरिया के हाथ में दे देते हो, तो वह तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। आज से, अभी से खुद को भाग्यशाली मानना शुरू करो। बोलो राधे राधे, क्योंकि जिसके भाग्य की वकालत राधा ने की हो, उसका अभाग्य टिक ही नहीं सकता। तुम्हें शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे बीज को धरती के भीतर पता नहीं होता कि वह कब अंकुरित होगा, लेकिन ऊपर सूर्य और जल अपना काम कर रहे होते हैं। वैसे ही मेरी कृपा और कृष्ण का चक्र तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद 7 दिनों के भीतर या अगले पूर्णिमा तक, तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिलेगा, कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मेरी यह बात सत्य थी। तुम्हारे घर में जो क्लेश है, जो शांति खो गई है, आज मैं अपने आंचल की छाप तुम्हारे घर पर फैलाती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। जहाँ मेरा नाम है, जहाँ मेरे कृष्ण की चर्चा है, वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता। तुम सोच रहेगे कि माँ, मैंने तो बहुत गलतियाँ की हैं, क्या कृष्ण मुझे क्षमा करेंगे? अरे पगले, धूल से सना हुआ बच्चा जब माँ के पास आता है तो माँ उसे धक्के नहीं मारती, उसे नहला धुलाकर गोद में बिठाती है। तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियाँ मेरी एक करुणा दृष्टि के सामने तिनके के समान जलकर भस्म हो जाएंगी। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, क्योंकि तुम मेरे हो। आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रेम लिख रही हूँ, वह प्रेम जिसके लिए तुम तरसे हो, चाहे वह ईश्वरीय प्रेम हो या सांसारिक। तुम्हें अब अकेलेपन का साथी नहीं बनना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे भाग्य में समृद्धि लिख संगीत रही हूँ। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ नारायण की सेवा होती है। तुम नारायण के प्रिय हो। धन धान्य की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। बस नियत साफ रखना। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ आ जाए तो उसमें से एक हिस्सा दिन दुखियों के लिए निकालना, समझना, वह मेरे हाथों में दे रहे हो। तुम्हें संगीत पता है। आज कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारी सबसे बढ़ती ताकत तुम्हारा भोलापन है। दुनिया ने तुम्हारे इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, तुम्हें चला है, लेकिन कृष्ण ने कहा, जो सीधा होता है उसका रक्षक मैं स्वयं बनता हूँ। अब तुम्हें चालाक बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जैसा बनाया गया है
वैसे ही रहो। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा कवच बनेगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वे अपने ही जाल में उलझ कर गिरेंगे। तुम्हें कुछ करने की बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा श्याम सुंदर तुम्हारे लिए सुदर्शन चक्र उठाए खदता है। अब एक गहरा श्वास लो। महसूस करो कि मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख रही हूँ। ये केवल कल्पना नहीं है, ये एक ऊर्जा है। क्या तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है? ये वह बोझ है जो अभी अभी तुम्हारे कंधों से उतर गया है। तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम आनंद के सागर में गोते लगाने के लिए बने हो, किनारे पर बैठकर रोने के लिए नहीं। याद रखना, जब भी तुम कमज़ोर पड़ी डोंगे, जब भी दुनिया तुम्हें डराएगी, बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं हवा बनकर तुम्हें छू जाऊंगी। मैं किसी के रूप में आकर तुम्हारी मदद कर जाऊंगी। कृष्ण और मैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं और हम सदैव हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। सुनो मेरे लाडले, मेरे प्यारे, जब मैं कह रही थी कि कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदला है, तो उसका अर्थ तुम शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता होगा कि केवल धन या सफलता मिल जाएगी। नहीं, बात उससे बहुत गहरी है। कृष्ण ने आज तुम्हारे प्रारब्ध के उस पन्ने को ही फाड़ दिया है जिस पर अकेलापन लिखा था। तुम अक्सर भेंटस में भी खुद को अकेला पाते थे ना। तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझता नहीं। तुम अपनी बात कहने जाते थे और लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते थे। आज मैंने कान्हा से शिकायत की। मैंने कहा, गोविंद, ऐसा क्यों? इसका हृदय तो मक्खन जैसा कोमल है, फिर दुनिया इसे पत्थर क्यों मारती है? जानते हो मेरे सांवरिया ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, राधे, जो फल सबसे मीठा होता है, पक्षी उसी पर चोंच मारते हैं। इसकी अच्छाई ही इसकी कसौटी थी। मैं देख रहा था कि क्या दुनिया की ठोकरें खाकर यह कड़ी डिलीबा हो जाएगा, क्या यह भी दुनिया जैसा चालाक हो जाएगा। लेकिन इसने अपनी मासूमियत नहीं छोड़ी और इसीलिए आज मैं इसे वो मित्र दूंगा, वो संबंध दूंगा जो इसे समझेगा। इसका अर्थ समझो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी रूह से जुड़ देंगे, जो तुमसे मतलब के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव के लिए तुमसे प्रेम करेंगे। वो जो धोखेबाज थे, जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास थे, उनका समय समाप्त हो गया। अब तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। वो छंटनी स्वयं महाकाल कर रहे हैं ताकि तुम्हारे आसपास केवल पवित्र आत्माएं रहे। एक बात और जो तुम्हें जाननी चाहिए, आज निकुंज में चर्चा हो रही थी कि तुम बहुत डरते हो। तुम्हें हमेशा अनजाना डर सताता है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये खुशियाँ छिन ना जाएं। आज मैं तुम्हारे मस्तक से उस भय की काली छाया को पोंछ रही हूँ। कृष्ण ने कहा, है अभय, अभय, अभय। उन्होंने 3 बार तुम्हें अभय दान दिया है। इसका अर्थ है कि अब तीनों लोकों में कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तुम व्यर्थ ही घबराते हो। तुम उस नाविक की तरह हो जो नौका में बैठा है, जिसका माझी स्वयं त्रिलोकीनाथ है। फिर भी तुम लहरों को देखकर कांप रहे हो। मुझ पर विश्वास करो, अगर आंधी भी आएगी तो वह केवल तुम्हारी नौका को और तेज़ी से किनारे तक पहुंचाने के लिए आएगी, तुम्हें डुबोने के लिए नहीं। मैंने तुम्हारी उन रातों की भी बात की जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे और तुमने सोचा था कि भगवान देख नहीं रहे। मैंने कृष्ण को वह सारे दृश्य दिखाए। मैंने कहा, देखो प्रभु, इसकी वफादारी देखो। इसने दुख में भी आपकी तस्वीर नहीं हटाई, इसने कष्ट में भी दिया, जलाना नहीं छोड़ता। कृष्ण की आंखें डबडबा गई थीं। हाँ, तुम्हारे लिए भगवान भी भावुक होते हैं। उन्होंने कहा, राधे, इसके हर एक आंसू को मैंने मोती बनाकर अपनी माला में पिरोया है। अब मैं उन मोतियों को वर्षा के रूप में इसके जीवन में बरसाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है कि खुशियाँ धीरे धीरे आती हैं? नहीं, ईश्वर की कृपा बिजली की तरह होती है, एक क्षण में सब बदल देती है। तुम आज जिस स्थिति में हो सकता है कल सुबह तुम उससे बिल्कुल अलग एक राजसी स्थिति में हो। चमत्कार में विश्वास रखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेरे कृष्ण का दूसरा नाम ही चमत्कार है। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न है, मैं सुन पा रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि माँ, मैंने कुछ मन्नतें मानी थी, कुछ वादे किए थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया, क्या मुझे पाप लगेगा? अरे मेरे भोले बच्चे, व्यापार दुनिया में होता है, मेरे दरबार में नहीं। यहाँ लेन देन नहीं चलता, यहाँ केवल प्रेम प्रेम चलता है।
अगर तुम किसी कारणवश अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाए तो क्या मैं तुमसे रूठ जाऊंगी? क्या माँ अपने बच्चे से इसलिए बात करना बंद कर देती है क्योंकि वह बाजार से उसके लिए कुछ लाना भूल गया? कदापि नहीं। अपने मन से यह अपराध बोध निकाल दो। कृष्ण को तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तुम बस एक बार प्यार से राधे कृष्ण बोल देते हो तो हम उसी में तृप्त हो जाते हैं। तुम पर कोई कर्ज नहीं, तुम पर कोई बोझ नहीं है। तुम मेरे हो, बस यही तुम्हारी योग्यता है। आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देती हूँ, एक ऐसा अस्त्र जो तुम्हारे हर संकट को काट देगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, तो बस शांत बैठकर ध्यान करना कि तुम वृंदावन की रज में बैठे हो और मैं तुम्हारा सिर अपनी गोद में सहला रही हूँ। और मन ही मन कहना, जो तू करे वह उत्तम। इसे समर्पण कहते हैं। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह मेरी और कृष्ण की मर्जी से हो रहा है और उसमें तुम्हारी भलाई ही छिपी है, उस दिन से दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। तुम समझ जाओगे कि यह कड़ी टीचवी दवा केवल बीमारी ठीक करने के लिए दी जा रही है। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी आज बात हुई। तुम जानते हो ना, कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। उनकी नज़रों में तुम्हारी हंसी खटकती है। तुम उनसे लड़ी चने की योजना बनाते रहते हो। आज से यह काम बंद कर दो। मैंने कान्हा से कहा, नाथ, यह बच्चा उनसे कैसे लड़ेगा? यह तो राजनीति नहीं जानता। तो कान्हा ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे। जो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा उसका बुरा विचार उसी की ओर लौट जाएगा। जैसे गेंद दीवार पर मारो तो वापस आती है। तुम्हें अब अपनी सफाई देने की खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समय संगीत गवाही देगा। मौन रहो। तुम्हारी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होगी। जब तुम चुप रहते हो तो मेरा कृष्ण तुम्हारे लिए बोलता है, और जब कृष्ण बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। और सुनो, अपने स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं तुम्हें घेरे रहती हैं उन्हें भी त्यागो। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है क्योंकि इसमें तुम वास करते हो और तुम्हारे हृदय में हम वास करते हैं। इस मंदिर की मरम्मत अब हम करेंगे। तुम बस इतना करो, सात्विक रहो, खुश रहो। चिंता चिता समान होती है, यह शरीर को जलाती है। जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम स्वस्थ होता है। मैं तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे जल में अपनी ऊर्जा मिला रही हूँ। संगीत। अब तुम जो भी ग्रहण करोगे वह औषधि बन जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर संगीत एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह जन्म ले रहा है। वो आलस्य, वो थकान जो तुम्हें जगह रहती थी वह अब गायब हो जाएगी। तुम्हें सुबह उठने का, काम करने का, जीवन जीने का एक नया जुनून मिलेगा। भविष्य की चिंता तुम्हें खाए जा रही है ना? मेरा क्या होगा? मैं सेटल हो पाऊंगा या नहीं? आज मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूँ जो मैंने तुम्हारे भविष्य के दर्पण में देखा। मैंने देखा कि तुम एक बहुत संगीत ऊंचे स्थान पर बैठे हो। लोग तुम्हारा आदर कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उससे बढ़ती बात तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो संतों के चेहरे पर होती है। तुम दूसरों को राह दिखा रहे हो। तुम आज मांगने वाले की स्थिति में हो, लेकिन कल तुम देने वाली की स्थिति में होगे। तुम्हारा हाथ हमेशा देने के लिए ऊपर रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है और राधा रानी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये पत्थर की लकीर है, लेकिन मेरी एक चेतावनी भी है। इसे बहुत ध्यान से सुनना। जब यह सब तुम्हें मिलना शुरू हो जाए, और यह बहुत जल्द शुरू होगा, तो अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। यह मत सोचना कि मैंने यह किया तो मैं इतना बुद्धिमान हूँ। जैसे ही मैं आता है हम चले जाते हैं। याद रखना, तुम बांसुरी हो। तुम केवल खोखले बांस हो। स्वर हमारा है। अगर बांस घुमान कर ले कि संगीत उसका है तो वह बजना बंद हो जाएगा। हमेशा विनम्र रहना। जितना झुकोगे उतना ही दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने गोविंद को देना। तुम्हारे रिश्तों में भी मिठास घोलने वाली है। जिन लोगों से तुम्हारे मनमुटाव चल रहे हैं, जिन रिश्तों में गांठें पट्टी डीएच गई है, मैं उन गांठों को खोल रही हूँ। प्रेम की एक ऐसी बयार बहेगी कि पुराने गिले शिकवे सब धुल जाएंगे। लेकिन अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाता है जो विषाक्त है, तो कृष्ण उसे तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें उसका शोक नहीं मनाना है। पथस्थ के बाद ही वसंत आता है। पुराने पत्ते गिरेंगे, तभी नई कोपलें फूटेंगी।
परिवर्तन से डरो मत। हर बदलाव तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक संकल्प लो। संकल्प लो कि आज के बाद तुम खुद को कभी बेचारा नहीं समझोगे। तुम राजा हो, तुम रानी हो, क्योंकि तुम राजाओं के राजा की संतान हो। अपनी रीत सीधी करो, अपनी आंखों में चमक लाओ। जब तुम शीशे में देखो तो तुम्हें एक हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक योद्धा दिखना चाहिए जिसे कृष्ण ने स्वयं तैयार किया है। तुम्हारी हार असंभव है। अगर कभी लगे कि तुम हार रहे हो तो समझ लेना कि यह खेल का अंत नहीं है, यह तो बस इंटरवल है। असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है जिसमें जीत तुम्हारी होगी। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो चिंता के गठरी पलंग के नीचे नहीं बल्कि मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना और चैन की नींद सोना, ये सोचकर कि मेरी माँ जग रही है मेरा ध्यान रखने के लिए। सब ठीक है, सब शुभ है, सब मंगलमय है। जो आ रहा है वो उससे लाख गुना बेहतर है जो चला गया। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरा श्रृंगार है। अभी और भी बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है, पर धीरे धीरे अभी इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। इस अमृत को पी लो। संगीत जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।